आमतौर पर हर समय गुलजार रहने वाला सहारनपुर का रेलवे स्टेशन इन दिनों सन्नाटे की चादर ओढ़े नजर आ रहा है। दरअसल बता दें कि लॉकडाउन से पहले इस स्टेशन से लगभग अप और डाउन को मिलाकर काफी रेलगाड़ियां मुसाफिरों को लेकर आती जाती थी। लेकिन अब हालात उलट है, केवल 6 जोड़ी गाड़ियां चलाई जा रही है और उसमें भी मुसाफिर गिनती के होते हैं। हाल यह है कि रेलवे स्टेशन के कुलियों, वेंडरों और आसपास के दुकानदारों के सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। इस दौरान कोई मजदूरी कर रहा है तो कोई ठेला लगा रहा है। यहाँ का स्टेशन पूरी तरह बेरौनक सा हो चुका है। इस उदासी से विभागीय कर्मचारी भी मायूस नजर आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन कहीं का भी हो, आमतौर पर वह 24 घंटे गुलजार रहता है, फिर सहारनपुर कैसे अछूता रह सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहाँ से लगभग 79 गाड़ियाँ मुसाफिरों की डाउन की और लगभग इतनी ही गाड़ियाँ अब की चलती हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद से रेलवे स्टेशन का नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितनी वीरानी छाई हुई है। अब न वह रौनक है, न वह भीड़ भाड़ है, न यहाँ पर मुसाफिर हैं। यही नहीं, रेलवे को हर रोज़ लाखों रुपए का घाटा भी हो रहा है और बहुत जल्द उम्मीद भी नहीं है कि फिर से वह रौनक लौटेगी। इस समय यहाँ के कुली हों, चाहे वेंडर हों या आसपास के दुकानदार हों, सबके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। रेलगाड़ियाँ चूँकि अब नहीं चल रही हैं, लॉकडाउन से ही प्रभावित हैं, यात्री नहीं आ जा रहे हैं, तो जो यहाँ पर लगभग 70-80 कुली हैं, क्या आपका मतलब प्रभावित हुआ है? 112 कुली है यहाँ पे। अच्छा, जिनके लिए रेल मंत्री महोदय पीयूष गोयल, उन्होंने भी कुछ नहीं सोचा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ नहीं इस बारे में सोचा। रोजाना कितना कमा लेते थे आप लोग? 400, 500, 300। और अब कैसे काम चल रहा? अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो कोई मजदूरी के उसमें इंटेड हो रहा, कोई कहीं जाके धक्के खा रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको कि रेल मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी और महोदय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, हमारी तरफ उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो आप लोगों को क्या नुकसान हो रहा है? पहले कितना कमाते थे, अब क्या है? सारे नुकसान है। जब गाड़ी बंद है तो सभी नुकसान है। यहाँ तो गाड़ी नहीं है तो कमाई कहाँ से होगी? यहाँ रोज कितना कमाते थे जब गाड़ियाँ चलती थी? जब भी कौन सी कमाई थी यहाँ से, जब भी हुए 250-300 रुपये कमाए थे। तो अब घर का खर्चा कैसे चल रहा है? डैडी मजदूरी कर रहे हैं जी। तो आप चूँकि रेलवे स्टेशन के बाहर दुकान आपकी है, तो कितना कारोबार आपको प्रभावित हुआ है? बहुत ज़्यादा प्रभावित है जी। जब से गाड़ियाँ बंद है 5% काम नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है, नुकसान में जा रहे हैं, तो इस वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे पहले जो है 24 घंटे खुली रहती थी दुकानें, तो अब कैसे मतलब दुकानें 24 घंटे खुल रही हैं? नहीं जी नहीं, 10-12 घंटे। हाँ सुनिए, 10-12 घंटे खुल रही हैं, रात को 8:30 बजे तक बंद कर देते हैं। ग्राहक ही नहीं है तो खोल के क्या फायदा। फिलहाल स्टेशन वीरान है और यहाँ अब सिर्फ 6 जोड़ी गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। पिछले दिनों स्पेशल गाड़ी चलाई गई थी परीक्षार्थियों के लिए, लेकिन सिर्फ 3 लोगों ने यात्रा की और 85 रुपये का टिकट बिका। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेलवे को भी हर रोज़ कितना घाटा हो रहा है। हमारे पास इस समय स्टेशन अधीक्षक कपिल शर्मा जी खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इस हालात पर। कपिल जी, देखिए, आप सबको मालूम ही है कि गाड़ियाँ फिलहाल हमारे पास 6 जोड़ी गाड़ी ही चल रही है और जो आप कह रहे हैं सही है। लगभग हमारे पास 150 के करीब अप डाउन में गाड़ियाँ थी जो नॉर्मल टाइम में चलती थी। अब समस्या तो पूरे, क्योंकि ये कोरोना की वजह से जो है सारे पूरे देश में ही है और इसमें सहारनपुर की अछूता नहीं है। धीरे धीरे कुछ गाड़ियाँ अभी 3308 वगैरह है, ये 5934 है, ये गाड़ियाँ भी हैं अभी। और उम्मीद है कि धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन के नॉर्म रिलैक्स होंगे तो कुछ गाड़ियाँ जो है बढ़ेंगी, क्योंकि रेलवे भी जो है ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आदेश हैं उनके अनुसार ही कार्य करती है। तो जैसे जैसे ऊपर से आदेश मिलेंगे तो उम्मीद करते हैं कि त्योहारों के सीज़न में कुछ गाड़ियाँ और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि पैसेंजर्स का भी आना जाना लोगों का है। तो मगर फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो सही है कि अर्निंग के हिसाब से पैसेंजर गाड़ियाँ ना होने की वजह से तो अर्निंग लगभग बहुत ही कम है और रेल को पैसेंजर ट्रैफिक से जो है उसमें कमी देखने को है ही है, जब सबको मालूम है। और पार्सल भी इसी तरह से है, हमारी दिक्कत है। और पूरे इसको रेलवे का इसका नुकसान होने से देश का भी नुकसान है। मगर ये हमें उम्मीद है कि ये जो है आने वाले समय में जैसे जैसे ये लॉकडाउन के नॉर्म खुलेंगे
और गवर्नमेंट के और उद्देश्य प्राप्त होंगे तो कुछ आगे से बेहतर रेलवे कुछ कर पाएगी।